नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी एक पारिवारिक भावनात्मक कहानी है। शादी की तैयारियां जोर शोर से चल रही थी। घर में उत्सव का माहौल था। हर कोई व्यस्त था और खुश भी। ये कोई साधारण शादी नहीं थी, बल्कि अनुप्पा की शादी थी, जो एक एनआरआई लड़के से होने जा रही थी। शादी के कार्ड में सभी मेहमानों को भी भेजे जा चुके थे और चूंकि लड़का विदेशी था तो कार्ड इंग्लिश में छपवाया गया था। आखिर विदेशी दूल्हे के लिए देसी कार्ड कैसे चल सकता था। अनुपमा की माँ तो सबसे ज़्यादा खुश थी। उन्हें अपनी बेटी की शादी पे बहुत ही गर्व था। जब कोई उन्हें शादी के बारे में पूछता तो सबसे पहले यही बताती, उनकी बेटी की शादी तो एक एनआरआई लड़के से हो रही है। उसके लिए बहुत ही ज़्यादा गर्व की बात थी, जिसे वो पूरे समाज में दिखा रही थी। सोसाइटी में उनकी इज्जत भी बढ़ गई थी और कई लोग तो उनसे जलने भी लगे थे। कुछ पड़ोसियों ने यहाँ तक कहना शुरू कर दिया था और उनकी जुबान भी बदलना शुरू हो गई है। हर बात में अंग्रेजी के शब्द डालना अब उनकी आदत बन गई थी। एक पड़ोसी ने व्यंग करते हुए कहा, देखो अब ये कहावत सही साबित हो रही है, देसी चूहा विलायती बोल। अनुप्पा के पिताजी बाहर बरामदे में बैठे शादी के सामान की लिस्ट फाइनल कर रहे थे। वह ध्यान से अपनी लिस्ट चेक कर रहे थे कि अचानक अंदर से अनुप्पा की माँ की तेज तेज आवाज सुनाई देती है। वह अनुप्पा को बहुत ही ज्यादा जोर जोर से डांट रही थी। पिताजी तुरंत अंदर आते हैं और देखते हैं अनुप्पा चुपचाप नजरें झुका के खड़ी है और उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं, जो अपने पापा को देखते ही आंखों से और तेज बहने लगते हैं, छलक पड़ते हैं। पिता अपने बच्चों की हर गलती बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन अपनी लाडली की आंखों में आंसू देना उनके लिए बहुत ही ज्यादा असहनीय होता है। वो अपने आपे से बाहर हो गए और गुस्से में बोले, क्या हुआ, क्यों डांट रही हो उसको, आखिर इसने क्या कर दिया। तब अनुपा की माँ गुस्से से बोलती है, ये पूछो कि क्या नहीं किया। 2 महीने से अंग्रेजी की कोचिंग ले रही है, लेकिन कोई बदलाव ही नहीं दिखता है। सारा पैसा बर्बाद हो रहा है। कितनी बार समझाया है कि घर में भी अंग्रेजी में ही बात किया करो ताकि प्रैक्टिस हो जाए। अब विदेश में जाओगी तो दिक्कत तो नहीं होगी ना इससे, वरना लोग गवार का तमगा लगा देंगे और हमारे स्टेटस की भी कोई परवाह नहीं है इसको। आज तो इसने हद ही कर दी है। पिताजी ने पूछा, आखिर ऐसा क्या कर दिया इसने। तब माँ ने कहा, आज वर्मा जी के घर में पूजा थी, मैं इसको साथ में लेकर गई थी। मैंने इशारे से बोला भी था कि बोलना है तो अंग्रेजी में बोलना, लेकिन सबके सामने माँ माँ करते हुए मुझे बुलाने लग गई। पिता ने चिढ़ते हुए कहा, तो क्या कहती तुम्हें, माँ ही तो है, माँ कहेगी तो और क्या कहेगी। माँ ने गुस्से में जवाब दिया, क्यों, मॉम नहीं कह सकती थी, देखना विदेश जाके नाक कटवा देगी। पिता ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, अच्छा तुम्हें अब अपनी बेटी की नहीं अपनी नाक की चिंता ज्यादा है। तो माँ ने गुस्से में फिर कहा, और नहीं तो क्या। तब पिता ने सर पकड़ लिया और बोले, तुम्हारा तो दिमाग खराब हो गया है, अब जब जरूरत होगी तब वहां बोल लेगी ना अंग्रेजी। अब अपने घर को ही विदेश मत बना दो और खबरदार इसको कुछ कहा तो हम बेटी को अपने संस्कारों और संस्कृति के साथ भेजेंगे। फिर अपने व्यंग्यात्मक ढंग में कहा, एक बात और बताओ, जब यहाँ से विदेशी आए थे तो यहाँ आने से पहले उन लोगों ने हिंदी की कोचिंग ली थी क्या। यह सुन के अनुप्पा पापा से लिपट जाती है और उसके आंसू फिर से बहने लगते हैं। पिताजी उसे प्यार से समझाते हुए कहते हैं, बेटा चिंता मत करना, तुम्हारी माँ जैसी लोगों की वजह से हमारी मातृभाषा आज भी सिसकती है, लेकिन याद रखना भाषा तो केवल संवाद का माध्यम है। इसका कोई भाषा से सम्मान से कोई लेना देना नहीं। हमारी भाषा का भी सम्मान कम नहीं और हमें अपनी जड़ों को नहीं भूलना चाहिए। पिता की बातों ने न केवल अनुप्पा को दिलासा दिया, बल्कि उसे ये भी सिखाया कि उसकी असली पहचान उसकी भाषा, संस्कृति, उसके संस्कार हैं। उसे ये समझ में आया, भले वो किसी भी देश में चली जाए पर अपने मूल्यों को नहीं छोड़ना चाहिए। आज उसे अपने पिता की बातों पे बहुत ही गर्व हो रहा था और उसने दिल ही दिल में ठान लिया कि विदेश जाकर भी अपनी संस्कृति और मातृभाषा का मान बनाए रखेगी। उसे विदेशी होने पे गर्व नहीं, उसे अपने भारत देशी होने पे भी गर्व हो रहा था और अपनी हिंदी भाषा पे भी। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।